देखिए बच्चों, इंटर की क्लास में हम सन 2020 का तीसरा सेट पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में आपने सवाल नंबर 1 के सभी भागों का हल देखा। आज की क्लास में तुम्हें सवाल नंबर 2 जो है उसके सभी भागों का हल बताया जाएगा। सवाल नंबर 2 में बिगैर निम्नलिखित में सभी खंडों को हल कीजिए। दूसरे का नंबर प्रश्न है आपका कि समुच्चय ए बराबर 1, 2, 3 से स्वयं तक सभी एकाएकी फलनों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, अगर समुच्चय में 1, 2, 3 डॉट डॉट n तक हो ऐसे, तो इसमें अवयवों की संख्या कितनी होगी? अवयवों की संख्या बताओ कितनी है इसमें? n है। तो आपसे पूछे एकाएकी फलनों की संख्या, एकाएकी फलनों की संख्या, तो एकाएकी फलनों की संख्या होगी फैक्टोरियल n। कितनी होगी? फैक्टोरियल n। तो देखिए समुच्चय में कितने अवयव हैं? 3। तो n का मान कितना हो गया? 3। ये है अवयवों की संख्या। इसे क्या कहते हैं? अवयवों की संख्या। और एकाएकी फलनों की संख्या का सूत्र क्या होता है? एकाएकी, उसको सूत्र के हिसाब से आपको नोट कर लेना है। एकाएकी फलनों की संख्या, फलनों की संख्या n की जगह कितना है? 3। तो n अवयव थे तो फैक्टोरियल n, 3 है तो फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 को कैसे खोलेंगे? 3 गुणते 2 गुणते 1, तो 3 दूनी 6 अवयव होंगे। कितने अवयव होंगे? 6 अवयव होंगे। देखिए का नंबर हो गया। अब खा नंबर सवाल देखते हैं। खा नंबर में वैकल्पी आ गया है दूसरे में, जबकि दूसरे में ऐसा होता नहीं है, लेकिन जैसा आ गया है उससे हल कर लेते हैं हम। यदि a बराबर कास अल्फा माइनस साइन अल्फा, फिर साइन अल्फा कास अल्फा तथा a प्लस a डैश बराबर आई हो तो अल्फा का मान है। 4 ऑप्शन दिए हैं। π/6 सेकंड ऑप्शन है π/3, थर्ड ऑप्शन है आपका पाई, फोर्थ ऑप्शन है 3π/2। चलिए हल करते हैं इसको। देखिए चूंकि a बराबर कितना दिया है? a बराबर कास अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कास अल्फा में और का का मान चाहिए a डैश का। तो a डैश का मतलब a का परिवर्ताव्युह लिखेंगे। a का परिवर्ताव्युह a डैश बराबर क्या है? मत रहा है क्या ज्यादा? कास अल्फा माइनस साइन अल्फा। परिवर्ताव्युह कैसे ज्ञात किया जाता है? पंक्ति को बदल देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा फिर? साइन अल्फा कास अल्फा। अब चलिए यहां पर रख दीजिए आके। क्या है आपका? a प्लस a डैश बराबर क्या है? आई होता है तस्मा का अव्युह। जो अव्युह दिए हैं ये 2 गुणते 2 क्रम के हों तो आई का मान 1 0 0 1 रखा जाता है। 3 गुणते 3 क्रम के हों तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 रखा जाता है। तो a का मान रखो पहले कितना है? कास अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा कास अल्फा प्लस a डैश का मान रखो कास अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कास अल्फा बराबर आई का मान 1 0 0 1। अब जोड़ लीजिए। कास अल्फा प्लस कास अल्फा जोड़ना है 2 कास अल्फा हो जाएगा। यहाँ पर क्या है? माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा क्या हो जाएगा? 0। साइन अल्फा प्लस का और माइनस का साइन अल्फा क्या हो जाएगा? 0। कास अल्फा प्लस कास अल्फा क्या हो जाएगा? 2 कास अल्फा बराबर 1 0 0। अल्फा का मान निकालने के लिए इसको कर दोगे तो निकल आएगा क्या? 2 कास अल्फा को 1 के बराबर कर दो तो मान निकल आएगा। चाहे इसको इसके बराबर कर दो। तो देखिए 2 कास अल्फा बराबर क्या आ जाएगा? 1। तो कास अल्फा बराबर 1/2। कास में किसका 1/2 मान? 60। कास 60 का। कास 60 को पाई में तो हम क्या लिखेंगे? π/3, क्योंकि पाई का मतलब होता है 180। 180/3 तो अल्फा बराबर क्या होगा? π/3। कौन सा विकल्प सही है? दूसरा विकल्प सही है।
चलिए अब देखते हैं गा नंबर सवाल। कहता है कि सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, क्या कह रहा है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन एफ सर दैट आई आर टेंड्स टू आई आर पर ना तो एक ही है और ना ही आच्छादक। देखिए इसको तो बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। इन सवालों में सबसे पहले लिखते हैं प्रतिचित्रण और फिर लिखते हैं फलन। क्या लिखते हैं, पहले प्रतिचित्रण और फिर फलन। चलिए गा नंबर में आ जाते हैं, हम दूसरे के गा नंबर में आ जाते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रतिचित्रण। क्या है प्रतिचित्रण, बताओ। एफ सच दैट आई आर टेंड्स टू आई आर, ये एक्स के मान के लिए प्रयोग किया जाता है, ये वाई के मान के लिए प्रयोग किया जाता है। और कामा एफ एक्स बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर। सिद्ध करना है कि ना एक ही है और ना ही आच्छादक। तो देखिए एकाएकी के लिए क्या होता है, एकाएकी के लिए होता है एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू। तो रखिए एक्स वन इस जगह तो क्या आ जाएगा, एक्स वन स्क्वायर बराबर दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेता है। तो एक्स वन बराबर एक्स टू फॉर यूरी एक्स वन कामा एक्स टू बिलोंग्स टू आई आर। क्या आई आर। अब करेंगे हम जांच। तो हमने तुमसे क्या कहा था, आई हो आर हो जेड हो या आई आर हो। तो देखिए एक ही फलन में कहे के मान लिए जाते हैं एक्स के और आच्छादक में वाई के। तो ये एक्स के लिए प्रयोग किया जाता है, तो एक्स की तरफ क्या है आई आर और ये वाई के लिए प्रयोग किया जाता है, वाई की तरफ भी आई आर है। तो एक्स के मान जब लेने हो तो क्या लोगे, एक माइनस एक ले कुछ भी सकते हो, लेकिन ये दोनों मान जो रिजल्ट देंगे वही मान सब तो होगा। क्योंकि हमने कहा है 1000 बार सही आ जाए मान लो, लेकिन एक बार गलत हो तो वो कथन गलत ही होगा। तो इन पर जो रिजल्ट देगा वही सबके लिए देगा। तो इधर भी एक्स की तरफ भी है आई आर और वाई की तरफ भी, तो दोनों बार एक और माइनस। तो एक ही फलन में क्या मान लिए जाते हैं, एक्स के क्या मान ले लोगे, एक और माइनस एक। जब एक ले लोगे तो यहाँ पर रखो एफ वन का मान क्या आएगा, एफ वन का मान एक का स्क्वायर क्या होगा, एक एफ माइनस वन। तो माइनस वन का स्क्वायर भी क्या होगा, एक। हमने कहा था यहाँ पर जो मान हो अगर वो समान हो तो फलन एकाएकी नहीं होता है, क्योंकि एकाएकी परिभाषा क्या होती है, एक का एक के साथ अलग अलग प्रतिबिंब बने। और यहाँ पर देखिए एक का भी प्रतिबिंब एक बन गया और माइनस एक का भी प्रतिबिंब एक बन गया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नॉट इक्वल टू। क्या आ जाएगा, नॉट इक्वल टू। इम्प्लाइज दैट आर एक एकाएकी फलन नहीं है। अब आच्छादक के लिए करेंगे, काय के लिए, आच्छादक के लिए इधर कर देते हैं। आच्छादक के लिए हमने कहा था क्या सूत्र प्रयोग करना, y बराबर f। आच्छादक के लिए सूत्र प्रयोग करना y बराबर एफ एक्स, वाई बराबर एफ एक्स। तो y बराबर एफ एक्स का मान एक्स स्क्वायर। हमने कहा था एक्स वाले पद को आच्छादक वाले में अपनी तरफ लाओ, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो गया, y। और इसको केवल एक्स में रखो तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, रूट वाई बिलोंग्स टू आई आर। लिख दीजिए, जो इधर है वो लिख देते हैं। अब इसकी करेंगे जांच। अगर बिलोंग्स टू रहेगा तो आच्छादक, और बिलोंग्स टू ना हो तो आच्छादक नहीं होगा। जांच करने में इसमें कहेगा मान लिया जाएगा वाई का मान। तो वाई की तरफ भी क्या है, आई आर। तो एक ले ले वाई का मान और माइनस एक ले ले। देखिए यहाँ पर रखिए, एक्स का मान आ जाएगा अंडर रूट एक, तो एक आ जाएगा। ये क्या करेगा, बिलोंग करेगा आई आर में। और y का मान माइनस ले लो, एक्स का मान आ जाएगा माइनस अंडर रूट एक। इसका हल करो तो अंडर रूट आयोटा स्क्वायर होगा, बाहर आएगा आयोटा डज नॉट बिलोंग्स टू आई आर। क्योंकि आई आर का मतलब क्या है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। क्या है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो वास्तविक संख्याएं रूट के अंदर अगर माइनस में कोई संख्या हो तो वो वास्तविक नहीं होती, उसको छोड़ दो तो बाकी सभी संख्याएं कैसी होती हैं, वास्तविक। तो यहाँ पर नॉट इक्वल टू आ गया, यहाँ पर भी नॉट इक्वल टू आ जाएगा। तो इम्प्लाइज दैट फलन आच्छादक नहीं है। तो एकाएकी भी नहीं था और आच्छादक भी नहीं, तो दोनों का रिजल्ट हम मिलाकर लिखेंगे। अतः फलन ना तो एकाएकी है और ना ही आच्छादक है। चलिए हो गया सवाल नंबर आपका
दूसरे का घ। अब आते हैं हम दूसरे के घ में। दूसरे का घ नंबर सवाल है, कह रहा है दिखाइए कि एफ एक्स बराबर साइन एक्स स्क्वायर एक सतत फलन है। इसके लिए भी पूरी प्रश्नावली हमने एक ही सूत्र से हल की थी, याद हो। एक ही सूत्र इसमें भी लगाया था, जैसे कि एक है कि आच्छादक या संबंध हो स्वतुल्य तुल्य, तो उसको भी एक ही सूत्र से हमने हल किया सबको। तो इसी तरीके से सतत के लिए हमने सूत्र बताया था, यदि एफ ए बराबर एफ ए प्लस जीरो बराबर एफ ए माइनस जीरो, तीनों का मान बराबर है, ये फलन हो गया, ये राइट हैंड लिमिट है और ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। तीनों का मान बराबर है तो फलन कैसा होता है? सतत होता है, या उसी को सांतत कहते हैं या उसी को संतत कहते हैं। तो देखिए लिमिट दी होती है कि किस पर हमें चेक करना है, तो इसमें जब लिमिट ना दी हो तो हमने कहा के लिए चेक कर दो, फिर हमने कहा था ए के लिए करो, के लिए कर दो, ए के लिए। तो देखिए यक्स बराबर ए के लिए तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले निकालें एफ ए, तो एफ ए का मान कितना आ गया? साइन ए स्क्वायर। अब आए हम राइट हैंड लिमिट में, किसमें आए? राइट हैंड लिमिट में। राइट हैंड लिमिट में प्लस क्यों होता है? जहां आप बैठे हो हम खड़े हैं, उससे राइट जाओ तो मान बढ़ेगा संख्या रेखा में, और लेफ्ट आओगे तो मान घटेगा। तो आप कहां पर बैठे हो? स्मॉल ए पर, तो उससे कहां जाओगे? राइट, तो क्या होगा? मान बढ़ेगा। तो इसीलिए इसमें क्या होगा? राइट हैंड लिमिट में एफ ए प्लस जीरो, जिसका सूत्र मैंने बताया था, एफ ए प्लस जीरो का सूत्र मैंने बताया था, लिमिट एच टेंड टू जीरो एफ ए प्लस एच, जहां पर एच एक बहुत ही छोटी राशि है, इसके पास इतना पावर नहीं है कि एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक में बदल दे, दोनों के बीच में ही रखेगी। एफ ए माइनस जीरो का सूत्र क्या बताया था? लिमिट एच टेंड टू जीरो एफ ए माइनस एच। चलिए आ जाते हैं ए माइनस एच। तो देखिए एफ ए प्लस जीरो निकालते हैं तो क्या आ जाएगा? लिमिट एच टेंड टू जीरो एफ ए प्लस एच। आपको अपने फलन में जाना है, ये फलन है, और वहां पर क्या रख देना है आपको? जहां पर एक्स हो तो क्या रख दोगे? ए प्लस एच। तो लिमिट एच टेंड टू जीरो साइन ए प्लस एच का होल स्क्वायर। लिमिट ले लीजिए, एच की जगह जीरो रखिए, तो साइन ए प्लस जीरो का होल स्क्वायर, तो साइन ए स्क्वायर, साइन स्क्वायर है नहीं, साइन ए स्क्वायर। अगर ये दोनों मान बराबर आए तभी तीसरे स्टेप में जाते हैं, नहीं तो तीसरे स्टेप में फिर नहीं जाते हैं। तो आ गए हम कहां पर? लेफ्ट हैंड लिमिट पर। लेफ्ट हैंड लिमिट पर यहां पर थे राइट हैंड लिमिट पर, तो एफ ए माइनस जीरो बराबर लिमिट एच टेंड टू जीरो एफ ए माइनस एच। तो देखिए लिमिट एच टेंड टू जीरो, और जाइए अपने फलन में, ये फलन साइन और एक्स की जगह क्या रखोगे? ए माइनस एच, ए माइनस एच का होल स्क्वायर। चलिए मान रखते हैं यहाँ पर एच की जगह जीरो, लिमिट ले लेते हैं साइन ए माइनस जीरो का होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा? साइन ए स्क्वायर। तो चूंकि एफ ए बराबर एफ ए प्लस जीरो बराबर एफ ए माइनस जीरो, अतः दिया गया फलन बराबर लिख दो साइन ए स्क्वायर। अतः दिया गया फलन सतत फलन है। कैसा फलन है? सतत फलन है। चलिए इसका एक और बचा है, उसको भी देख लेते हैं। अंगा नंबर कह रहा है यदि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। कैसी घटनाएं हैं? तो पी ए बराबर इतना है और पी बी बराबर इतना है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी का मान। बड़ा सरल सवाल है। यदि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हो तो पी ए इंटरसेक्शन बी का मान पी ए इंटू पी बी के मान के बराबर होता है। तो दूसरे का अंगा नंबर देखिए क्या दिया हुआ है। पी ए बराबर 3/10, पी बी बराबर 4/10, पी ए इंटरसेक्शन बी का मान पूछा है तुमसे, तो लिखेंगे चूंकि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, स्वतंत्र घटनाएं हैं, अतः पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी। तो पी ए का मान 3/10 गुणते पी बी का मान 4/10। चाहो तो काट दो, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6/5।
कितना 10 पन्ना 50 और काट दो, 3 दूनी 6, 25 दून 50, 3/25 हल हो गया। आंसर भी सही होगा आपका। क्यों? क्योंकि 1 से कम आ रहा है। अधिकतम कितना आ सकता है प्रायिकता का आंसर? 1, न्यूनतम 0, नहीं तो उसके बीच में होगा। अब तीसरा नंबर सवाल जो होगा वो आपको अगली क्लास में बताया जाएगा।